श्री रामचरितमानस की इस पावन पंक्ति के माध्यम से श्री तुलसीदास जी अपना संदेश देते हैं। वो कहते हैं जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो इंद्रियातीत है और जो अजन्मा है, उसी को भक्त लोग अपने अपने भाव के अनुसार प्रकट कर लेते हैं, साकार कर देते हैं, ताकि जीवन भगवान से जुड़ा रहे। आप ऐसे सोचें, सोने का आभूषण बनाया गया, तो जब आभूषण नहीं बना था तब भी सोना था, जब आभूषण नहीं रहेगा तो भी सोना रहेगा। तो जब वो आभूषण के रूप में है तब भी सोना ही है। पर सोने से व्यक्ति का श्रृंगार नहीं होता, आभूषणों से व्यक्ति का श्रृंगार होता है। इसी तरह भगवान सोने की तरह है, पर उनको भाव के अनुरूप साकार करके अपने जीवन को सजा लेना, यही भक्त का काम है। एक व्यक्ति घड़ा बेच रहा था। घड़ा बेचते समय किसी खरीदने वाले ने कहा कि ये घड़ा कितने का दिया? बोला 2 रुपए का। उस व्यक्ति ने कहा कि 8 आने कम कर लो। बोला मैं 1 नया पैसा कम नहीं करूंगा। तो खरीदने वाले ने कहा कि तुमने तो इस घड़े को बिल्कुल सोना बना रखा है। तो घड़ा बेचने वाला बोला तुमने क्या इसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है? अब आप विचार करो, घड़े में सिवा मिट्टी के क्या है? मिट्टी ही है। घड़ा फूट जाएगा तो मिट्टी। घड़ा मिट सकता है, मिट्टी नहीं मिट सकती। तो जैसे मिट्टी का ही घड़ा बनता है, लेकिन पानी मिट्टी में नहीं भरा जाएगा, घड़े में भरा जाएगा। प्यास मिट्टी के भरे हुए पानी से नहीं बुझेगी, घड़े में भरे हुए पानी से बुझेगी। इसी तरह हमारे जीवन की समस्या का समाधान तब होगा जब भगवान सगुण साकार होकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाएं। श्री विभीषण जी ने कहा, तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। जब तक भगवान हमारे जीवन में प्रकट नहीं होते तब तक समाधान नहीं होता। इसलिए आप ऐसे सोचो, पानी में बिजली है, यह पता लग जाना ज्ञान हो जाना है। लेकिन वैज्ञानिक लोग इस पानी के फोर्स से बिजली पैदा कर लेते हैं, और बिजली कितनी सुविधाएं दे रही है। आज भी देखो हम लोगों को मिल रही है सुविधा। जैसे पानी से वैज्ञानिक ने बिजली पैदा कर ली, क्योंकि वो जानता है कि पानी के फोर्स में बिजली है। इसी तरह भक्त भी जानता है कि पानी में परमात्मा है, तो उसने भगवान को प्रकट कर लिया। किसने? गजराज ने। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ग्राह गज को कर लिया बल में, ग्राह कर लिया बल में, हरी टेर सुनी थी पल में, हरी टेर सुनी थी पल में, प्रभु जल में हुए प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। प्रभु जल में हुए प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे टल रे।
मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। भक्त ने भगवान को प्रकट कर लिया पानी से, और वैज्ञानिक ने बिजली पैदा कर ली पानी से। अच्छा देखो, अपने यहां दो शब्द हैं, सुख और शांति। सुख मिलता है साधन से, शांति मिलती है साधना से। सुख का संबंध साधन से है और शांति का संबंध परमात्मा से है। अगर पानी से बिजली न पैदा हुई होती तो हमें ये सुख नहीं मिलता, और पानी से परमात्मा न प्रकट हुए होते तो गजराज को बंधन से मुक्त कौन करता, मगर से कौन बचाता। तो दोनों की आवश्यकता है। बिजली पैदा कर लेना विज्ञान है, और पानी से परमात्मा को प्रकट कर लेना भक्ति का विज्ञान है। हमें दोनों चाहिए, सुख और शांति। इसीलिए हमारे यहां कहा गया, सीय राममय सब जग जानी। जिस पदार्थ में शक्ति है उसी में परमात्मा है, उसी में भगवान है। अच्छा एक बात और जरा विचार करना, सीता जी का जन्म कहां से हुआ? का धरती से। सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ, अर्थात कृषि संस्कृति से, और राम जी का प्राकट्य हुआ ऋषि संस्कृति से, यज्ञ से। इसका आशय यह है कि हम कृषक की तरह कृषि कार्य करके सुख समृद्धि पैदा करें, प्रकट करें, और ऋषि संस्कृति के द्वारा परमात्मा का चिंतन करते हुए शांति का अनुभव करें। हमारे सुख शांति दो पक्ष, पर विडंबना यह है कि हम परमात्मा को प्रकट करते रह गए। हमने साधनों को बिल्कुल न्यून समझा, साधनों की हमने कोई परवाह नहीं की, साधना की परवाह की। हमने भगवान को प्रकट किया और हम मंत्र जपते रहे, ओम शांति शांति शांति, और शांति निश्चित मिली। पर भारत के बाहर के देशों में उन लोगों ने पदार्थ से शक्ति पैदा की, उन्हें साधन मिले और साधन से सुख मिला, और हमने परमात्मा को प्रकट किया साधना के द्वारा, हमें शांति मिली। तो कई बार बड़ी आश्चर्यजनक घटना होती है कि सुख भारत से बाहर लगता है और शांति भारत में मिलती है। इसीलिए हम लोग सुख पाने भारत से बाहर जाते हैं और बाहर वाले शांति पाने भारत में आते हैं। यही तो हमारे साथ हो रहा है। श्री हनुमान जी जब पहली बार विदेश गए, हनुमान जी गए विदेश के नहीं, विदेश यात्रा की। क्यों? भारत में तो विदेश यात्रा पाप माना जाता है, पर श्री हनुमान जी ने कहा कि हमारी शांति खो गई है, सीता जी का हरण हुआ है, रावण हरण करके ले गया है, हमारी शांति का हरण विदेशियों ने कर लिया है। ऐसे में हम विदेश यात्रा पाप माने? हमें तो जाना ही चाहिए। और हनुमान जी गए किसके भरोसे? हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रख ली, प्रो मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। किसी ने हनुमान जी से कहा ये मुद्रिका मुख में रखने की चीज है। हनुमान जी ने कहा मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर इस मुद्रिका में जो लिखा है वो मुख में ही रखने की चीज है। मुख में हो राम नाम। श्री हनुमान जी गए और हनुमान जी ने विभीषण जी से यही कहा कि एक कमी मेरे जीवन में, एक कमी आपके जीवन में। मुझे भगवान तो मिल गए पर सीता माता का दर्शन नहीं हुआ है, और विभीषण जी आपको सीता माता मिल गई हैं पर आपको भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। हम लोग एक समझौता कर लें,
आप हमें सीता जी का दर्शन करा दो तो हम आपको राम जी का दर्शन करा देंगे। यह बात श्री हनुमान जी ने कही थी युगों पूर्व। तुम हमें सुख दो, हम तुम्हें शांति देंगे। और ठीक इसकी पुनरावृत्ति श्री स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र में हुई। स्वामी जी लिखते हैं कि जब मैं पानी के जहाज से जा रहा था बाहर, तो वो कहते मुझे बार बार हनुमान जी का स्मरण हो रहा था। और मुझे तो लगता है कि श्री हनुमान जी की लीला की पुनरावृत्ति स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई। और स्वामी जी ने भी वहां जाकर यही कहा कि तुम्हारे पास सुख है, हमारे पास शांति, तुम्हारे पास अर्थ है, हमारे पास परमार्थ। तुम अर्थ देकर हमारी सहायता करो, हम बदले में तुम्हें परमार्थ देंगे। हम वो चीज देंगे जो तुम्हारे इस धन के बदले में अतुलनीय है। ये उस समय स्वामी जी ने कहा। पर हमारी संस्कृति हमें संदेश देती है कि हम केवल परमात्मा को ही प्रकट न करें। केवल भगवान को प्रकट करेंगे तो हम अधूरे होंगे। परमात्मा के साथ हम शक्ति को प्रकट करें, राम जी के साथ हम सीता जी को प्रकट करें, सीता राम राधा कृष्ण गौरी शंकर, शक्ति के साथ शक्तिमान को प्रकट करें। तब हम सुख और शांति दोनों प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, आपने कभी सोचा भगवान विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं। भगवान विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं। वो कहते हैं कि क्षीर समुद्र में रहते हैं, दूध के समुद्र में भगवान विष्णु, और सर्प सैया पर विश्राम कर रहे हैं, काल पर जो विश्राम कर रहा हो, और लक्ष्मी माता जिसके चरण दबा रही हो। कितनी अद्भुत बात है। संसार का पालन तो वही कर सकता है जिसके चरणों में लक्ष्मी समर्पित हो। लक्ष्मी जिसके चरण दबाए वही सारे संसार का पालन कर सकता है। और जो काल को भी सैया बनाकर विश्राम करे वही सारे संसार का पालन कर सकता है। और मुझे लगता है कि बालक का जन्म बाद में होता है। जितनी माताएं हैं, मानव जाति में ही नहीं, पशु जाति में जितनी माताएं हैं, बालक का जन्म बाद में होता है। माता की छाती में दूध पहले आ जाता है। और मुझे लगता है कितना बढ़िया संकेत है। दूध के द्वारा संतान का पालन पोषण होता है। और यह दूध कहां से आता है? इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भगवान विष्णु जो जगत के पालन करता है वो दूध के समुद्र में सो रहे हैं। और ये दूध का संबंध भगवान विष्णु के क्षीर सागर से ही है। यह पालन करने वाले भगवान विष्णु और सृष्टि का उद्भव करने वाले ब्रह्मा जी। अब देखो कितनी अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हैं, कमल पर। इसका अर्थ है कि रचना करने वाले को निर्लिप्त रहना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए। आसक्त होने से कर्म भोग बन जाता है और अनासक्त होने से कर्म योग बन जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि को जन्म देते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, और भगवान शंकर संहार। शंकर जी के पास वैसे ही कुछ नहीं है। एक बार देवता आए, देवताओं ने प्रार्थना की, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तिन कीन। तिन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तिन भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा, पृथक पृथक तेन कीन, तेन कीन, तेन कीन। प्रशंसा की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए।
और कहा कि वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बोले सभी देवताओं के मन में एक ही इच्छा है, ये अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब भगवान शंकर पे विचार तो करना जरा। भगवान शिव बोले एव मस्तु, होगा विवाह। अब देवताओं को प्रसन्नता तो हुई, पर आश्चर्य हो कि इन्होंने काम को तो जला दिया, विवाह के लिए तैयार। काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार। एक ने कहा कि काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार। शिव जी बोले ताकि लोग देख लें कि मैंने काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार हूं। और इसका अर्थ यह है कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो श्री राम की प्रेरणा से विवाह में जा रहा हूं। यह है कर्म योग। हमको काम काज से फुर्सत नहीं, हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं। अपने अभिमान से जोड़ने तो राम काज भी काम काज है, और काम काज को अपने अभिमान से न जोड़कर भगवान से जोड़े तो काम काज भी राम काज है। अच्छा, वैसे भी देखो कुछ लोग होते हैं राम जी के बंदर, समय नचावत राम गुसाई, राम जी सबको नचाते हैं। कुछ लोग काम के बंदर, कोजक काम नचाव न जेही। राम जी के बंदर आपको सदा प्रसन्न मिलेंगे। राम जी के बंदर जानते हो, ये जितने साधु संत महात्मा भक्त, ये सब राम जी के बंदर हैं। इनसे पूछो महाराज कहां से आ रहे हैं? कहते राम जी की इच्छा से अभी तो पिछले गांव से आ रहे हैं, तो यहां कब तक राम जी की इच्छा से 2 दिन रुकने का विचार है, तो फिर राम जी की इच्छा से आगे बढ़ जाएंगे। फिर जैसी राम जी की इच्छा होगी। ये राम जी के बंदर है, सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा। और एक ही मंत्र ये सिद्ध कर लेते हैं राम जी की इच्छा। और मुझे तो लगता है कि अगर इनके अंतिम क्षण में भी कोई पूछेगा कि अब क्या विचार है, तो ये कहेंगे जैसी राम जी की इच्छा। ये हैं राम जी के बंदर, सदा प्रसन्न। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रत्न हैं बिखर जाएंगे। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। ये राम जी की इच्छा वाले, जैसी राम जी की इच्छा। ये और कुछ सोचते ही नहीं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जैसी राम जी की इच्छा। ये राम जी के बंदर हैं। और काम के बंदर बताएं, जब देखो तब परेशान, सवेरे सवेरे हाँफते कांपते चले जा रहे। भैया इतने सवेरे का क्या बताएं, जरूरी काम आ गया, हमारे बिना हो ही नहीं सकता। वो काम से जा रहे हैं। दोपहर की धूप में भागते दौड़ते मिलेंगे। कहां जा रहे हो? काम से जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, काम से जा रहे हैं। हाँ? और एक बात सुनो, शाम को मिले तो काम से जा रहे हैं, रात को मिले तो काम से जा रहे हैं। और दूसरा कोई कहे तो बुरा मानेंगे, ये तो बेचारे खुद कहते कि काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। कहते नहीं काम से जा रहे हैं, काम से जाते जाते काम से ही चले जाते हैं। दूसरा कोई कहे तो बुरा मानेंगे, ये तो खुद कहते काम से जा रहे हैं, काम से। ये काम के बंदर हैं, जिनको कामना नचाती है, वासना नचाती है। देखो, चाह पूरी न हो तो दुख, और चाह पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख। अच्छा, चाह ही न रहे तो आनंद। इच्छा पूरी हो जाए तो सुख, इच्छा पूरी न हो तो क्या? दुख। इच्छा पूरी हो जाए तो सुख, इच्छा पूरी न हो तो, और इच्छा ही न रहे, आनंद है। ये आनंद फिर क्या है? चाह पैसों से आनों में आती रही,
चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। यह है भगवान की चाह में अपनी चाह मिला देना है। और हम लोग हमेशा रोते मिलते, क्या बताएं वो, क्या बताएं, क्या ये कौन परेशान कर रहा है, अपनी चाह, इच्छा। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। मांग से मुक्त हो जाएं। आपने सुना होगा एक शब्द रिक्त, जो रिक्त होता है वो भरना चाहता है, पर रिक्त तो भर जाएगा। लेकिन कुछ लोग रिक्त ही नहीं है, वे अतिरिक्त हैं। अतिरिक्त, जो अतिरिक्त होते हैं वो भरे हुए होने के बाद भी रिक्त ही रहते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो ये कामनाएं मिटेंगी कैसे? तब तुलसीदास जी कहते हैं, राम भजन बिन मिटही की कामना, राम भजन बिन मिटहि विकामा, खल विहीन तरु कबहू की जामा, विहीन तरु खल विहीन तरु कबहू की जामा। विवाह भी राम जी की इच्छा से, वहां व्यक्ति का अभिमान नहीं है, वहां भगवान है। अभिमान होगा तो आसक्ति होगी, आसक्ति होगी तो बंधन होगा, और अभिमान की जगह भगवान है तो भगवान की लीला है। देवता तो चले गए, भगवान शंकर प्रसन्न। रुद्र गणों ने कहा कि बाबा आपने विवाह के लिए हां भर दी, हां, घर में कुछ है? शंकर जी बोले घर में कुछ नहीं, ये तो वे चिंता करें जिनके घर होए, हमारे तो घर ही नहीं है। कुछ नहीं और आपको चिंता नहीं। शंकर जी बोले इसीलिए तो चिंता नहीं, कुछ होए तो कुछ कुछ होए, कुछ होए तो मन में कुछ कुछ। एक महात्मा एक बार रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे, प्लेटफार्म पर थे, रेलगाड़ी आने वाली थी, भक्तों ने आसन बिछा दिया, विराजो महाराज। सत्संग की चर्चा करते रहे, इतने में एक आदमी बार बार उठे, प्लेटफार्म तक जाए और देख के फिर आ जाए, फिर जाए। अच्छा, रेलगाड़ी तो अपने समय से ही आएगी, हम लोग जा जाकर ये ऐसे लगता है जैसे हम ही लोग रेलगाड़ी को खींच लाएंगे। बार बार जाए, देखे फिर आ जाए, देखे फिर आ जाए। रेलगाड़ी आई, भीड़ ज्यादा, घुस गए एक डिब्बे में और सीट पे कब्जा। अब जो दूसरा है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, यहां वो बैठे, यहां बैठे, चलो 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 चलो, यही होता है। अगले स्टेशन पर उतर गए, महात्मा जी से कहा कि महाराज आप बताओ, कुछ सत्संग करो। तो महात्मा बोले सत्संग क्या करें, बहुत बढ़िया संदेश रेलगाड़ी दे गई। का रेलगाड़ी कैसे दे गई? महात्मा बोले सुनो, नर माया के खेल में मोह रहो, नर
जैसे मनुष्य माया मोहित होता है, नर माया के खेल में मोह रहे हो, और रेल की जो इंतजारी हुई, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, जब आई तो बैठन हेतु विनीत बड़ी मन में बेकरारी हुई। आ गई तो बैठने की बड़ी बेकरारी, हम बैठ जाए, हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले, यही होता है। अच्छा, जैसे तैसे डिब्बे में बैठ गए, जब बैठ गए तो जमींदारी हुई, हमारी सीट है। फिर आयो कोई तो फौजदारी हुई, और सब दारी करा के अंगारी गए, न हमारी हुई न तुम्हारी हुई। शंकर जी बोले कुछ है ही नहीं जिसकी चिंता करें। एक आदमी को लगा शनिश्चर, गया एक महात्मा के पास कि महाराज कोई उपाय बताओ, शनिश्चर लगा है। महात्मा बोले ऐसा करना, ज्योतिषियों ने तो उसे घर में ही बता दिया था कि ग्रह शांति कराओ, पर बड़ा आदमी था, खर्च करना नहीं चाहता था, इसलिए एकांत में गया एक महात्मा के पास, महाराज उपाय बताओ। महात्मा बोले काले रंग की गैया किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर देना, शनि का प्रकोप कम होगा। बोला महाराज काली गाय हम कहां से दान कर पाए, बहुत गरीब हो। हाँ महाराज, काले रंग का कपड़ा दान कर देना। महाराज इतनी सामर्थ कहां कि कपड़ा भी दे सके। अच्छा इतने गरीब हो, काले रंग का धागा दान कर देना। धागा? महाराज इतनी भी कहां सामर्थ की धागा दे सके। महात्मा बोले धागा भी देने लायक तुम नहीं हो? कहना बोले आराम से घर में बैठो, फिर शनिश्चर भी तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। जब शनिश्चर आता तब सब गायब होता, तुम्हारे पास धागा ही देने को नहीं, तो शनिश्चर भी क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा। शंकर जी बोले जब कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की। अच्छा आप सोचने का ढंग देखना, अभाव पूरा, लेकिन इस अभाव में भी शंकर जी के मन में अभाव का भाव नहीं है? अच्छा आप देखो, कभी देखा आपने भिखारियों को देखो और साधुओं को देखो, चेहरा देखते ही पता लग जाएगा कि ये भिखारी है, चाहे साधुओं जैसी कपड़े क्यों ना पहने हो, और साधु को देखते ही लगेगा कि ये साधु है। बाहरी चीजों का अभाव दोनों के जीवन में है, लेकिन भिखारी के मन में उस अभाव का भाव है और महात्मा के मन में उस अभाव का भाव नहीं है। इसीलिए तो हम लोग गाते हैं ना एक गीत, वह वह रे वह वह रे वह वह रे मौज फकीरा दी, 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 वह वह रे 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 वह वह रे। कभी तोड़े साल दुसाले, कभी तोड़े साल दुसाले, कभी गुदड़िया लीना दी, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। लेकिन मंग तंग के टुकड़े खांदे, के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चाल चले हैं अमीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा। क्यों? इनके जीवन में कोई कामना नहीं है, और कामना कर्म को जन्म देती है, पर इनके जीवन में कामना नहीं, इसलिए कर्म नहीं कर्म योग बन गया है। शंकर जी कहते हम तो बड़े प्रसन्न हैं,
हर हाल में खुश रहना कोई इनसे सीख जाए। हा? एक महात्मा पड़े थे वृक्ष के नीचे। सवेरे 4 बजे उस देश का राजा घूमते हुए निकला, देखा महात्मा के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, सर्दी का मौसम, तो अपना जो शॉल ओढ़े था वो कीमती शॉल महात्मा को ओढ़ा दिया। महात्मा बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। राजा चला गया। पीछे से एक चोर आया, उसने देखा महात्मा के शरीर पर इतना कीमती शॉल, उसने एक कोना पकड़ा, चादर लेके भागा। महात्मा बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। महात्मा की मौज। शंकर जी इसमें भी प्रसन्न है कि हमारे पास कुछ नहीं है। अरे बाबा, तो एक बात है, जिसके यहां विवाह होता है उसके 4 रिश्तेदार आते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी। शंकर जी बोले हमारे कोई है ही नहीं जो आवे। तो आपका किसी से रिश्ता नहीं है? रिश्ता तो है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए।